हेलो गाइस, वेलकम टू वीबीसी विद अभी। गाइस, आप लोग तो फोड़ के ही आ गए होंगे। जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा था लास्ट वाला, वहाँ से 5-6 क्वेश्चन फंसे हैं। केवल और केवल मैं आपको 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन बताया था, उस वहाँ से 6 क्वेश्चन एजिटिज फंसे हैं और बाकी क्वेश्चन डिजिट चेंज कर करके आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला तो यही कि 75 नंबर का क्वेश्चन है और 3 घंटे का टाइम है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, वगैरह वगैरह। इसके आगे बढ़ लेते हैं। इसके आगे पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनिए। उसमें पहला क्वेश्चन है 12 और 15 का HCF। 12 और 15 का HCF 3 होगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक मैं बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, देख लीजिएगा जा करके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होगा। और यदि यहीं पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा होता तो c/a हो जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर c -b/a। अगला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल कैसा होगा, ये पूछा है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान 0 हो जाएगा। समीकरण के विविधकर का मान क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डैश डैश डैश। इसका 30वां पद, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। रुकिए, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। n वां पद बराबर होता है a + n - 1 × d। तो यहाँ पे a है, a का मतलब होता है पहला पद, 10 n मतलब पदों की संख्या, तो 30 - 1। d कितना है, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है, सर्वांतर, तो यहाँ 3 है, तो ये हो गया, यहाँ प्लस रहेगा। तो जब इसको माइनस करोगे 29 हो जाएगा। 29 में 3 का जब गुणा करोगे तो 87 आएगा, और 87 10 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 97। आंसर हो जाएगा 97। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 16:81। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, √2 एक डैश 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 संख्या है तो अपरिमेय संख्या। द्विघात समीकरण के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। द्विघात समीकरण है 2, जितनी घात होगी उतने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x + y = k के लिए k में यदि x = 2 y = 1 तो k का मान ज्ञात करना है। x की जगह पे 2 रख देना है, 2 दूना 4, और y की जगह पे 1 रख दोगे, 4 1 5, k का मान हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, समीकरण p(x) = 0 जहाँ p(x) घात 2 का बहुपद हो तब ये समीकरण कैसा कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, यदि a b से समांतर श्रेणी में है तब b को a तथा c का क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहेंगे, क्योंकि देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, समान नहीं होंगे, समानुपातिक। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी का मिलान करना है। 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मैं आपको बताया हूँ, वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जाकर उसके देख लेना। इसका 27 हो जाएगा आंसर आपका, ये 27 आंसर हो जाएगा पहले का। उसके बाद रैखिक बहुपद की घात, रैखिक बहुपद मतलब घात 1, ये हो जाएगा। उसके बाद x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y का मान क्या होगा। x = 0 रखोगे तो y का मान -3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 1। समांतर श्रेणी में n वां पद जो होता है तो इसका फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। इसके पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ क्वेश्चन।
सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समान नहीं समरूप होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। यदि किसी द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एपी मतलब समांतर श्रेणी 4, 6, 8 में जो है डैश 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 40 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या वही फार्मूला आपको रखना है, ये वाला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला रखना है और आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब आप करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे 19 आपको n की वैल्यू मिलेगी, 19 आपको n की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या भुजाओं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? तो इसका आंसर होगा हाँ। कैसे? क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय के का पालन करेंगे। 10 स्क्वायर बराबर 100, 8 स्क्वायर बराबर 64, 6 स्क्वायर और 36 बराबर 100। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो रहा है। अगला पाइथागोरस प्रमेय का कथन सेम यही कथन है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिंदु ए 1, 2 पॉइंट है और बी 3, 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक जोड़ के 2 का भाग दे देना है। किसी त्रिभुज के शीर्षों का के निर्देशांक दिए हैं, उनके केंद्रक जोड़ के 3 का भाग दे देना है यहाँ पे सभी को जोड़ के। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य लिखिए। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए एक अद्वितीय होता है, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, ax प्लस b बराबर 0 द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 1 है। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप नहीं, असत्य है। किसी बिंदु का भुज 0 हो, कोटि 3 है तो वह x अक्ष पर स्थित होगा। कोटि 3 है मतलब y अक्ष 3 है तो y अक्ष पे होगा। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं तो 2 और 5, तो 5 को P का भुज कहेंगे नहीं, भुज तो x अक्ष, यहाँ पे भुज जो है आपका तो 2 है, x बराबर 2 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी x √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये सत्य है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। ये क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको। यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।